हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSU NEP 2020 BSc थर्ड सेम दिसंबर 2022 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स बुक का, उसकी सॉल्यूशन से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप हो चुका था, सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आधा हुआ था। तो आज हम उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं इसी वीडियो में। तो इसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करनी थी, यानी ये प्रूव करना था ये फंक्शन जो हमारा गिवन है वो कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इस पार्ट को देखने से पहले इससे पहले वाला पार्ट जरूर देख लेना, तभी आपको आगे का समझ आएगा। तो अब ये क्वेश्चन है ना, ये हमारा एक तरह से कंप्लीट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं हमारे बुक के अकॉर्डिंग, यानी लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला और डिफरेंशिएबिलिटी वाला। बस उसमें पार्शियल डेरिवेटिव हो रहे हैं और वो मोस्टली कम ही पूछे जाते हैं। यानी एक ये और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में, उसमें यानी लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का मोस्टली पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यानी देखो, इसमें मैंने अभी लिमिट भी बता दी, लिमिट के 2 मेथड है, एक मेथड बता दिया फर्स्ट पार्ट में और उससे कंटिन्यूटी भी बता दी। अब दूसरा मेथड डिफरेंशिएबिलिटी में यूज़ आ जाएगा और डिफरेंशिएबिलिटी भी बताएंगे इसमें हम। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो हमारा क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fxy इन xy एट द ओरिजिन। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें एक तरह से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है और यानी एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, ये fa प्लस एच बी प्लस के माइनस FAB इज इक्वल्स टू AH माइनस AH प्लस BK प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 5HK, यानी इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब देखो, हमारे A और B पॉइंट क्या है, 0 0, क्योंकि हमें 0 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो A की जगह भी 0, B की जगह भी 0, H प्लस K के फॉर्म में हम फंक्शन को लेते ही है। तो अब देखो, हम इसके लिए वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले F 0 प्लस H और 0 प्लस K के लिए। अब देखो, X की जगह 0 प्लस H रखेंगे तो यानी X की जगह H रखना है, और ऐसे ही Y की जगह 0 प्लस K रखेंगे यानी Y की जगह K रखना है। तो वहाँ पे था हमारा XY ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया HK ओवर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसमें से माइनस क्या करना है, FAB, AB की जगह है 0 0 माइनस F 0 0, तो नाउ F 0 प्लस H 0 प्लस K माइनस F 0 0 इज इक्वल्स टू HK ओवर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 0। तो ये क्या बन गया, F 0 प्लस H 0 प्लस K माइनस F 0 0 इज इक्वल्स टू H, खाली H वाला कोई फंक्शन है नहीं है, ओनली K वाला भी नहीं है हमें, क्योंकि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो H के साथ 0 कोफिशिएंट मान लिया, ऐसे ही B के साथ 0 कोफिशिएंट मान लिया, यानी ये भी 0 ये भी 0 ही है। इज इक्वल्स टू 0H प्लस 0K प्लस, अब इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या है, रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन लेना है एक तरह से। अब इसमें यानी रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी। तो नीचे तो स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट वाले से स्क्वायर बन जाएगा, तो यानी नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी, यानी रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये आ गया। तो ये जो हमारा ये फंक्शन हो गया, इसे हम 5HK होंगे, यानी जो यहाँ पे बचेगा वो H और K का फंक्शन होना चाहिए, उसमें कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ऑन कंपेयरिंग विद FA प्लस H B प्लस K माइनस FAB इज इक्वल्स टू AH प्लस BK प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 5HK। इनसे कंपेयर करा, A इज इक्वल्स टू 0 आ गया, B इज इक्वल्स टू 0 आ गया, एंड 5HK क्या आ गया, HK ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या है, जो हमारी ये जो 5HK है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो नाउ इफ़ लिमिट HK टेंड्स टू 0 5HK एग्जिस्ट देन fxy इज़ डिफरेंशिएबल, एंड इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट देन fxy इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। अब अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये डिफरेंशिएबल होगा, और नहीं एग्जिस्ट करेगी तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और हमें क्या प्रूव करना है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमें नाउ वी हैव टू प्रूव डैट इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमें नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। तो नाउ लिमिट HK टेंड्स टू 0 5HK निकालेंगे हम, लिमिट 5HK की जगह HK ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब मैंने बताया था लिमिट के 2 मेथड यूज़ आएंगे, एक तो ये एप्सिलॉन डेल्टा वाला, ये हमने यूज़ करा था फर्स्ट पार्ट में। अब एक दूसरा मेथड है कि यानी कर्व के अलोंग चेक करना है, जैसे MH स्क्वायर के अलोंग, MH क्यूब के अलोंग, MH के अलोंग, यानी ये हमारा
फंक्शन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। देखो अब ये हमारे नीचे स्क्वायर वाले फंक्शन है तो ऊपर भी स्क्वायर वाले बनाने हैं, तो स्क्वायर वाले में जैसे एच स्क्वायर बनाना है तो के की जगह एम एच रख दो या एच की जगह एम के रख दो तो स्क्वायर वाले बन जाएंगी। तो यानी पावर एक तरह से सेम करके हमें एच और के वगैरह गायब करने का ट्राई करना है। मोस्टली उससे हमारा डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये निकालना है, तो हमने टेकिंग के इजिकल्स टू एम एच, के की जगह एम एच लिया तो अब के की जगह भी एम एच आ गया, तो एच टेंड्स टू 0 पे भी के 0 होता है, यानी के टेंड्स टू 0 पे एच 0 होगा। तो यहाँ पे जो ये लिमिट थी हमारी एच के टेंड्स टू 0 0 फाई एच के क्या होगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि एच का फंक्शन बन गया एच एज इट इज़, के की जगह एम एच ओवर एच स्क्वायर प्लस के की जगह फिर एम एच का होल स्क्वायर इजिकल्स टू ऊपर क्या बन गया एम एच स्क्वायर और नीचे एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस एम स्क्वायर अंदर बचा, तो ये क्या बन गया इजिकल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एम एच स्क्वायर ओवर 1/m स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 फाई एच के इजिकल्स टू क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 m/1 प्लस एम स्क्वायर। अब एच और के तो बचा नहीं, यानी एच के बचा ही नहीं तो एच की लिमिट हम लगा ही नहीं सकते, तो एक तरह से हमारा क्या फंक्शन आ गया इजिकल्स टू m/1 प्लस एम स्क्वायर विच डिपेंड्स अपॉन m। ये m पे डिपेंड करता है। अब m के हम अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे, तो अगर 2 अलग अलग वैल्यू आ गई लिमिट की तो हमारा यानी वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखो हम इफ़ m इजिकल्स टू 0 लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 फाई एच के इजिकल्स टू 0/1 प्लस 0 स्क्वायर, यानी m की वैल्यू 0 रखी तो 0/1 बन गया 1 प्लस 0 1, तो 0/1 भी 0। अब m की वैल्यू 1 रखी तो लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 फाई एच के क्या हो गया 1/1 प्लस 1 स्क्वायर, m की जगह यहाँ भी 1 रखा यहाँ भी 1 रखा, तो ऊपर 1 है नीचे 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया, तो ये आ गया 1/2। सिंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m वी गेट डिफरेंट लिमिटिंग वैल्यूज, so the simultaneous limit h k tends to 0 0 phi h k does not exist। तो हमारा क्या आ गया, अगर हमने m की अलग अलग वैल्यू ली तो उस पर हमारी लिमिट भी अलग अलग आ गई, तो इसका मीन्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ये वाला प्रोसीजर यूज़ करा था, इसमें हमारा फंक्शन चेंज था तो हमें वाई स्क्वायर के अलोंग लेना पड़ा था, एम वाई स्क्वायर यानी स्क्वायर था, और इसमें फंक्शन की पावर 1 स्क्वायर थी तो एक बार मल्टीप्लाई करती होगी तो एम एच लिया, यानी ऊपर नीचे की पावर सेम करके कट हो जाए। हम ऐसा फंक्शन बनाने की ट्राई करते हैं अगर हमें डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना है। तो हमने देखा अलग अलग वैल्यू आई तो साइमल्टेनियस लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 फाई एच के डज नॉट एग्जिस्ट हो गई, तो हैंस द गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इज़ नॉट डिफरेंशिएबल इन एक्स वाई एट द ओरिजिन 0 0। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ लिख देती हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनका बेनिफिट हो। फर्स्ट सेम वालों को भी उनकी वीडियोस शेयर करें और थर्ड सेम वालों को ये वीडियो शेयर करें, और फिफ्थ सेम की मैं जल्दी से जल्दी लाने की ट्राई करूँगी। So stay tuned with Study and News Hub. See you in the next video. Bye bye guys. Thank you so much.